नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने जन औषधि दिवस पर आज शिलांग में 7,500वें जन औषधि केंद्र राष्ट्र को किया समर्पित। कहा, केंद्र को बनाया जाएगा जनोपयोगी। रिम्स के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के आह्वान पर कल से रिम्स सहित राज्य के 6 मेडिकल कॉलेजों में जूनियर डॉक्टर रहेंगे हड़ताल पर। राजधानी रांची में सिटी बसों का डीजल की जगह सीएनजी से होगा परिचालन। नगर निगम ने तैयार किया मसौदा। और भारत ने इंग्लैंड से चौथा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच जीतकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालीफाई किया। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन औषधि दिवस समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। इस कार्यक्रम में वे शिलांग में पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्था में 7,500वां जन औषधि केंद्र भी राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर श्री मोदी ने भारतीय जन औषधि योजना के लाभार्थियों के साथ चर्चा की और विभिन्न सवालों का जवाब भी दिया। उन्होंने भारतीय जन औषधि योजना को जनोपयोगी बनाने पर भी जोर देते हुए कहा कि यह योजना सेवा और रोजगार दोनों का माध्यम बन रही है। यह योजना गरीब और मध्यम वर्ग के लिए है, जिससे दवाइयों के साथ युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। कि देश के कम से कम 75 जिले ऐसे होंगे जहां पर 75 से ज्यादा जन औषधि केंद्र होंगे और वे आने वाले कुछ ही समय में हम कर देंगे। आप देखिए कितना बड़ा फैलाव बढ़ता जाएगा। उसी प्रकार से उसका लाभ लेने वालों की संख्या का भी लक्ष्य तय करना चाहिए। अब एक भी जन औषधि केंद्र ऐसा न हो कि जिसमें आज जितने लोग आते हैं उसकी संख्या 2 गुनी 3 गुनी न हो। इन 2 चीजों को लेकर के हमने काम करना चाहिए। ये काम जितना जल्दी होगा देश के गरीबों को उतना ही लाभ होगा। ये जन औषधि केंद्र हर साल गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों में के लगभग 3600 करोड़ रुपए बचा रहे हैं और ये रकम छोटी नहीं है जो पहले महंगी दवाओं में खर्च हो जाते थे। श्री मोदी ने इस योजना को लोकहित और कल्याणकारी बताया। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों से अब तक लगभग 11 करोड़ सैनिटरी नैपकिन की बिक्री हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इस योजना से पहाड़ी और दूर दराज इलाकों में दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो जन कल्याणकारी भी हैं। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों को महिलाएं चला रही हैं, जिसे आने वाले दिनों में देश के कोने कोने में और अधिक बढ़ाया जाएगा। मालूम हो कि 1 से 7 मार्च तक जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है, जिसके माध्यम से देश को पौष्टिक अन्न भी मिलेगा और हमारे किसानों की आय भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक देश की सरकारी सोच में स्वास्थ्य को सिर्फ बीमारी और इलाज का ही विषय माना गया, लेकिन स्वास्थ्य का विषय सिर्फ बीमारी और इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देश के पूरे आर्थिक और सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करता है। आज मोटे अनाजों को न सिर्फ प्रोत्साहित किया जा रहा है, बल्कि अब भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलिटेंट भी घोषित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा इस महीने वर्चुअली आयोजित किया जाएगा। यह इस कार्यक्रम की चौथी कड़ी होगी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री स्कूल के विद्यार्थियों, शिक्षकों और माता पिता से आने वाली परीक्षाओं को लेकर व्यापक बातचीत करेंगे। कार्यक्रम के लिए पंजीकरण प्रक्रिया माईजीओवी प्लेटफॉर्म पर जारी है। इस महीने की 14 तारीख तक पंजीकरण कराया जा सकता है। कार्यक्रम में भाग लेने वालों का चयन माईजीओवी प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन प्रतियोगिता से किया जाएगा। कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों से परीक्षा के तनाव से निपटने से संबंधित सवाल माईजीओवी पर आमंत्रित किए जाएंगे और चुने हुए प्रश्नों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। कार्यक्रम के लिए लगभग 2000 विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों का चयन किया जाना है। पूरे देश से चुने गए प्रतिभागी अपने राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश मुख्यालय से ऑनलाइन कार्यक्रम में भाग लेंगे और उन्हें परीक्षा पे चर्चा विशेष किट दी जाएगी। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुद्दुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। इस क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर बाद 2 बजे कोलकाता में ब्रिगेड परेड मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अनुसार श्री मोदी की इस रैली के साथ ही परिवर्तन यात्रा का समापन हो जाएगा, जिसकी शुरुआत भाजपा ने फरवरी में की थी। इस रैली में राज्य भर से पार्टी कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान 20 से अधिक सभाओं को संबोधित करेंगे। राज्य में
विधानसभा चुनाव 8 चरणों में होंगे। पहले चरण में 30 सीटों के लिए 27 मार्च को मतदान होगा। रिम्स के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के आह्वान पर कल से रिम्स सहित 6 मेडिकल कॉलेजों में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। जेडीए के सदस्यों का कहना है कि पिछले 3 वर्षों से एरियर नहीं मिलने और उनकी मांगों पर सहमति नहीं बनने के कारण रिम्स सहित धनबाद, जमशेदपुर, दुमका और पलामू में जूनियर डॉक्टर ओपीडी का बहिष्कार करेंगे। डॉक्टरों ने कहा है कि 1 सप्ताह में एरियर भुगतान नहीं किया जाता है तो सभी मेडिकल कॉलेजों में तैनात रेजिडेंट डॉक्टर अपने कार्यों का बहिष्कार करेंगे। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाए जाने वाले इस दिवस का उद्देश्य स्त्री पुरुष समानता स्थापित करना, महिलाओं की विशिष्ट उपलब्धियों के प्रति सम्मान व्यक्त करना और जीवन के हर क्षेत्र में उनका महत्व स्थापित करना है। यह दिवस महिलाओं की सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक उपलब्धियों को रेखांकित करने के साथ ही आम महिलाओं के साहस और संकल्प को भी उजागर करता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है महिला नेतृत्व, कोरोना काल में समानता की ओर। पिछले वर्ष नारी शक्ति पुरस्कार विजेताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इन महिलाओं ने समाज निर्माण और पूरे राष्ट्र को प्रेरित करने में महान योगदान किया है। श्री मोदी ने कहा कि महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान के बिना देश खुले में शौच से मुक्त दर्जा प्राप्त नहीं कर सकता था। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। देश में अब तक कोरोना के 2,06,62,073 टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 69,72,859 स्वास्थ्य कार्यकर्ता शामिल हैं जिन्हें वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है। 35,22,671 स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरी खुराक भी दी जा चुकी है। अग्रणी कार्यकर्ताओं में 65,02,869 को पहली खुराक जबकि 1,97,000 से ज्यादा को दूसरी खुराक मिल चुकी है। इनमें 60 वर्ष से अधिक उम्र के 4,60,782 लाभार्थी और अन्य रोगों से भी ग्रस्त 45 वर्ष से अधिक उम्र के 30 लाख से ज्यादा लाभार्थी शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के 50वें दिन शाम 7 बजे तक 11,64,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू किया गया था। अग्रणी कार्यकर्ताओं का टीकाकरण 2 फरवरी से शुरू हुआ था। पहली मार्च से शुरू हुए चरण में 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को और अन्य रोगों से ग्रस्त 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। राज्य में कल 11,845 लोगों ने कोरोना टीकाकरण का पहला डोज और 7,595 लोगों ने कोरोना का दूसरा डोज लिया। राज्य में अब तक 3,50,059 लोगों को कोरोना का पहला टीका लगाया जा चुका है। इनमें से 3,13,191 हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर शामिल हैं। वहीं अब तक 63,186 लोगों ने कोरोना का दूसरा टीका लिया है। राज्य में कोरोना के 44 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। अब तक राज्य में 1,20,217 संक्रमितों की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें से 1,18,665 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इस समय राज्य में कुल 461 सक्रिय मामले हैं। कल मिले संक्रमितों में रांची से 28, बोकारो से 4, देवघर से 1, धनबाद से 3, पूर्वी सिंहभूम से 2, कोडरमा से 1, रामगढ़ से 3 और पश्चिमी सिंहभूम से 2 नए संक्रमित मिले हैं। राजधानी रांची को प्रदूषण मुक्त और सुव्यवस्थित रखने के लिए नगर निगम की ओर से सिटी बसों को डीजल से सीएनजी में बदला जाएगा।
इसके लिए कल निगम कार्यालय एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें तैयार प्रस्ताव को आगामी बोर्ड की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। बैठक में फैसला लिया गया है कि राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान और राजभवन के चारों ओर मुख्यमंत्री निवास के सामने हरमू मुक्तिधाम से बिरसा चौक तक पेवर्स ब्लॉक लगाया जाएगा, जिसके तहत पैदल चलने वालों और साइकिल चलाने वालों के लिए अलग अलग ट्रैक बनाया जाएगा। रांची के समाहरणालय कार्यालय में हुई बैठक में रांची जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के क्रियाकलापों पर चर्चा की गई। उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कहा गया है कि दिसंबर और जनवरी महीने में खलारी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन कर नियमानुसार योजनाओं का चयन किया गया है। ट्रस्ट की राशि को स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, महिला एवं बाल विकास, पेयजल आपूर्ति, बुजुर्ग एवं दिव्यांग कल्याण, पर्यावरण संरक्षण, वायु प्रदूषण नियंत्रण जैसी प्राथमिकता वाले क्षेत्र में खर्च किया जा सकता है। बैठक में कहा गया कि बुढ़मू और खलारी प्रखंड में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 6 स्वास्थ्य उप केंद्रों में सौर ऊर्जा की स्थापना की जाएगी। कला नगरी सरायकेला में आने वाले महीने 4 अप्रैल से परंपरागत 11 दिवसीय राजकीय चैत्र पर्व छऊ महोत्सव सह पर्यटन मेला 2021 का आयोजन किया जा रहा है। कोविड-19 के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए 1000 लोगों की उपस्थिति में ही जिला मुख्यालय के बिरसा मुंडा स्टेडियम में महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में आयोजन कमेटी की एक बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि महोत्सव के दौरान कोविड-19 गाइडलाइन सख्ती से पालन होगा। रामगढ़ समाहरणालय के ब्लॉक बी स्थित सभागार में उप विकास आयुक्त नागेंद्र कुमार सिन्हा ने जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे रामगढ़ संवाददाता। रामगढ़ समाहरणालय के ब्लॉक बी स्थित सभागार में उप विकास आयुक्त नागेंद्र कुमार सिन्हा ने जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। बैठक के दौरान संरक्षण पदाधिकारी द्वारा उप विकास आयुक्त को जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा संचालित बाल गृह, स्पॉन्सरशिप योजना, पोस्टर केयर सहित अन्य योजनाओं के तहत हो रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान उप विकास आयुक्त ने बताया कि रामगढ़ जिले में 2 बाल गृह संचालित है, जिनके माध्यम से वर्तमान में 21 बच्चों के स्ट्रेंथिंग एवं पुनर्वास हेतु कार्य किया जा रहा है। साथ ही बाल गृह के 4 बच्चों का पुनर्वास भी किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि स्पॉन्सरशिप योजना के तहत 40 बच्चों को लाभ दिया जा रहा है। बाल कल्याण समिति द्वारा प्राप्त मामलों के तहत हुए कार्यों में 2018 से अब तक 400 मामले प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें अब केवल 14 मामलों को निष्पादित करना बाकी रह गया है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। भारत ने अहमदाबाद में चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 25 रन से हराकर 4 मैचों की श्रृंखला 3-1 से जीत ली है। इसके साथ ही भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। भारत आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग में भी न्यूजीलैंड को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर पहुंच गया है। इंग्लैंड ने पहली पारी में 205 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम ने 365 रन बनाकर पहली पारी में 160 रन की बढ़त हासिल कर ली। दूसरी पारी में इंग्लैंड की पूरी टीम केवल 135 रन पर सिमट गई। ऋषभ पंत को शतकीय पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला में कुल 32 विकेट लेने वाले रविचंद्रन अश्विन को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इंग्लैंड से क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने जन औषधि दिवस पर आज शिलांग में 7,500वें जन औषधि केंद्र राष्ट्र को किया समर्पित। कहा, केंद्रों को बनाया जाएगा जनोपयोगी। रिम्स के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के आह्वान पर कल से रिम्स सहित राज्य के 6 मेडिकल कॉलेजों में जूनियर डॉक्टर रहेंगे हड़ताल पर। राजधानी रांची में सिटी बसों का डीजल की जगह सीएनजी से होगा परिचालन। नगर निगम ने तैयार किया मसौदा। और भारत ने इंग्लैंड से चौथा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच जीतकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालीफाई किया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।